week on, some of us meditated on what are the sufferings as a Christian. आज हम लोग इस चीज पे ध्यान करने वाले हैं, वो सारे मुश्किलों के ऊपर जो हम लोग एक ईसाई होने के नाते सहते हैं। We see in 2 Timothy, दूसरे तिमुथियुस में जाएंगे, दूसरा तिमुथियुस चैप्टर 2 verse 3 and 4. वाक्य 3 और 4। दूसरा तिमुथियुस चैप्टर 2 वाक्य 3 और 4। It says, "Suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus. No soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life, so that he may please the one who enlisted him as a soldier." मसीह यीशु के अच्छे योद्धा होने की न्याय मेरे साथ दुख उठा जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। The Apostle Paul tells that we are all soldiers for Jesus Christ. यहाँ पे पौलुस प्रेरित बोलता है कि हम सभी प्रभु यीशु के लिए सैनिक हैं या योद्धा हैं। Jesus is our captain, प्रभु यीशु हमारा कप्तान है and we are his soldiers. और हम उसके सैनिक हैं। And all soldiers have to endure hardship. और सारे योद्धाओं को या सैनिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। The life of a soldier is different from the life of a common man. एक सैनिक का जो जीवन होता है वो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन से अलग होता है। And he cannot do the life of a common man because he has to please his own captain. और वो एक साधारण व्यक्ति के जैसे अपना जीवन नहीं जी सकता क्योंकि उसको अपने कप्तान को या उसकी भर्ती करने वालों को प्रसन्न करना होता है। And his life is a life of hardship. और उसका जो जीवन होता है एक मुश्किल से भरा हुआ जीवन होता है। The Lord says that when you decide to follow Jesus Christ, there will be a lot of hardships in your life. प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम उसका पीछा करने का निर्णय लोगे तो तुम्हारे जीवन में कई सारे मुश्किलें आएंगी। And hardships are a lot in life. और जो मुश्किल होता है हमारे जीवन का एक हिस्सा है। 1 Thessalonians chapter 3. पहले थिस्सलुनीय में जाएंगे चैप्टर 3। पहला थिस्सलुनीय चैप्टर 3 verse 3. वाक्य 3। It says, "So that no man may be disturbed by these afflictions, for you yourselves know that we have been destined for this." कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। So the Apostle Paul is telling the Thessalonians as believers that you should not be disturbed by the troubles that you are going through. और जो पौलुस प्रेरित है वो थिस्सलुनीय में जो विश्वासी है उनको बोल रहा है कि क्योंकि तुम बहुत सारी मुश्किलों के द्वारा जाओगे तो उसके वजह से कभी भी मन मत खो बैठना या हार मत मानना। Because you have been destined for that. क्योंकि तुम ठहराए गए हो ये सारे मुश्किलों का सामना करने के लिए। Troubles and problems are your lot in life. मुश्किलें और परेशानियां तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। And that is till the end of your life. और तुम्हारे जीवन के अंत तक वो रहेगा। There's a godly brother called Tozer who said that this world for us a Christian is not a picnic, not a playground, but a battleground. A.W. टोजर करके एक भाई है, उन्होंने कहा था कि जो ईसाई लोगों का जीवन होता है हमारे लिए जीवन एक पिकनिक नहीं लेकिन एक युद्ध का मैदान है। And from the first day of our life to the last day of our Christian life, we're facing lot of troubles and problems. और हमारे मसीह जीवन के शुरुआत से लेकर अंत के दिन तक हम लोग कई सारी मुश्किलों का सामना करेंगे। You want to use this mic? I'll speak without a mic. It's not working. And we see that the day we start our Christian life, we start with lot of troubles. और हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग अपना ईसाई जीवन का शुरुआत करते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं कई सारे मुश्किलों के साथ। There's one person who came and told me, he came to the meeting, he said, before I came to the meeting and started reading the Bible, I had no troubles at all. एक व्यक्ति आके मुझको बोल रहा था कि बाइबल पढ़ने के पहले और मीटिंग में आने के पहले मेरे जीवन में कोई भी मुश्किलें नहीं थी। But once I started reading the Bible and trying to follow the commandments of Jesus, one after another troubles started coming. लेकिन एक बार मैं बाइबल पढ़ने लगा और मीटिंग में आने लगा तो एक के बाद एक मुश्किलें खड़े होने लग गई। Why? क्यों? Once we are part of the devil's army, we are under the control of the evil one. क्योंकि एक समय था जब हम लोग शैतान के जो ये था मिलिट्री था उसमें शामिल थे, उसके अंधकार की शक्ति के नीचे थे। Once we gave our life to Jesus and Jesus saved us, we have come into His army. लेकिन एक बार हम लोगों ने प्रभु यीशु का जीवन को स्वीकारा तो फिर हम लोग उसके सेना में भर्ती हो गए। And the devil will keep on harassing us. और फिर उसके बाद शैतान हमेशा हमें परेशान करता रहेगा। But we thank God that God is there with us in all our troubles and trials. लेकिन हम लोग धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे मुश्किलों में हमारे साथ होता है। The Lord says that He will not allow us to be tempted more than our abilities. परमेश्वर कहता है कि कभी भी वो अनुमति नहीं देगा कि हम लोग हमारे सहने के शक्ति से ज्यादा हम लोग लुभाए जाएं। 1 Corinthians chapter 13.
chapter 12. पहले कोरिन्थियों में जाएंगे चैप्टर 12। पहले कोरिन्थियों में जाएंगे चैप्टर 12। Chapter 10 verse 13. Chapter 10 verse 13. चैप्टर 10 में वाक्य 13। पहले कोरिन्थियों चैप्टर 10 वाक्य 13। No temptation has overtaken you, but such as is common to man. But God is faithful, will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape that you may be able to endure it. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। When we face many problems and trials, we think that we are the only people who are facing these problems. कई बार हम लोग अलग-अलग परेशानियों का सामना करते हैं तो हम लोग सोचने लगते हैं कि हम ही लोग हैं जो ये सारे परेशानियों के द्वारा जा रहे हैं। Nobody knows the troubles that I am going through. कोई भी मेरी परेशानियों को समझ नहीं सकता। And we have a lot of self-pity. और उसकी वजह से हम लोग फिर खुद के ऊपर तरस खाने लगते हैं। But that is a lie. लेकिन वो एक झूठ है। That is the voice of the devil. वो शैतान की आवाज है। God says that everybody, all believers, everybody go through common trials. परमेश्वर कहता है कि हर एक विश्वासी सामान्य या साधारण ये जो परीक्षाएं होते हैं उसके द्वारा गुजरता है। Every human being who is born in this world go through a lot of trials. हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में पैदा होता है वो अलग-अलग परीक्षाओं के द्वारा जाता है। And but if you are a believer, a child of God, all the trials that come across your way, problems have been arranged by God. लेकिन अगर तुम परमेश्वर के बच्चे हो तो जो कुछ भी परेशानियां तुम्हारे जीवन में आता है वो प्रभु के योजना के हिसाब से आया है। And God is in control of all the problems that you go through. और परमेश्वर वो सारे परीक्षाओं और सारे मुश्किलों के ऊपर उसका नियंत्रण है। All your headaches, body aches, office problems, home problems, everything, God knows that you are going through this problem. तुम्हारा सिर का दर्द, बदन का दर्द, घर में, दफ्तर में जो कोई भी समस्या है, परमेश्वर उसके बारे में जानता है और उसके ऊपर वो नियंत्रण रखता है। In those situations, what should we do? तो ये सारी परिस्थितियों में हमें क्या करना है? We should pray to God, Lord, help me. हमें बोलना है कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर। Give me grace in this situation. मुझे अनुग्रह दे ये परिस्थिति में। If it is your will, Lord, please take it away. अगर ये तेरी इच्छा के अनुसार है तो इसको लेकर जा मेरे से दूर। If it is not your will, help me to endure it. और अगर तेरी इच्छा नहीं है इसको लेकर जाने की दूर तो मुझे अनुग्रह दे कि मैं इसको सह सकूं। If it is a sickness, अगर एक बीमारी है, God, you can ask God, Lord, please heal me. तो हम लोग परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर तू मेरी चंगाई दे। If the sickness cannot be healed, God will give you the grace to endure it. और अगर परमेश्वर तुमको चंगाई नहीं देता तो फिर वो तुम्हें अनुग्रह देगा कि तुम उसको सह सको। Somebody said, what cannot be cured can be endured. किसने कहा है कि जो बीमारी, चंगाई या जो पीड़ा से हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते उसका हम लोग सामना करके उसको सह सकते हैं। The Apostle Paul had a thorn in the flesh. अपोस्तल पौलुस के पास भी एक बीमारी थी। We don't know what the nature of the sickness was. हम लोग जानते नहीं कि वो क्या बीमारी थी। But 3 times he prayed to the Lord. 3 बार लेकिन उसने परमेश्वर की ओर प्रार्थना किया उसके लिए। Lord, please take it away. Lord, please take it away. Lord, please take it away. परमेश्वर कृपया करके इसको तू ले या मेरे से दूर लेकर जा, दूर लेकर जा, दूर लेकर जा। But the Lord said no. लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं। Said, I will keep it so that my grace will be sufficient for you in this problem. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें चंगाई नहीं दूंगा लेकिन इसके द्वारा मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये तेरी पीड़ा में मेरी अनुग्रह काफी है। God's strength makes his power known in this situation of my problem. परमेश्वर अपनी शक्ति को मेरे समस्या के द्वारा दिखलाता है। That's why we can give thanks to God in every situation. और इसकी वजह से हर एक परिस्थिति में हम लोग परमेश्वर की ओर धन्यवाद दे सकते हैं। All the problems that you face in the office, at home, is for our good. जो कोई भी समस्या का तुम सामने कर रहे हो तुम्हारे घर में, दफ्तर में, तुम्हारे अच्छे के लिए है। We heard the children saying, all things work together for good for those who love God. आज हमने बच्चों को वो वचन कहते हुए सुना कि हर एक चीज उनके अच्छे के लिए होता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Those are called according to His purpose. जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। The purpose is to make you like Jesus और वो Christ. उद्देश्य ये है कि तुम प्रभु यीशु के जैसे बनो। And that we should become like Jesus Christ, that is conformed to the image of His Son. और तुम प्रभु यीशु के जैसे बनो, उनके स्वरूप के अनुसार बनते जाओ। Without these problems, we will never become like Jesus. और ये समस्याओं के बिना तुम लोग कभी भी प्रभु यीशु के जैसे नहीं बन पाओगे। Just sitting here reading the Bible, praying and coming to the meeting will never make you like Jesus. सिर्फ घर में बैठ के प्रार्थना करके बाइबल पढ़ के मीटिंग में आके तुम कभी भी प्रभु यीशु के जैसे नहीं बनोगे। We have to put through lot of problems one after another. तुम्हें एक के बाद एक कई सारी समस्याओं के द्वारा गुजरना पड़ेगा। That's why the Bible calls the different types of tests and trials. इसलिए बाइबल ये सारी परिस्थितियों को अलग-अलग परीक्षणों के नाम से बुलाता है।
Sometimes when the mic has to be tested, we say hello, hello, testing, testing. कई बार अगर हम लोग को माइक को टेस्ट करना है तो हम लोग हेलो हेलो टेस्टिंग करके बोलते हैं. So when we go into the problem, the Holy Spirit says just testing, testing. तो जब हम लोग अलग-अलग परीक्षणों के द्वारा जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा हूँ. This is a testing for you. ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा है. Doesn't matter what the problem is in your house. फर्क नहीं पड़ता कि क्या समस्या है तुम्हारे घर में. Sometimes people say, brother, you don't know how my husband behaves. कई बार लोग बोल सकते हैं कि भाई आप नहीं जानते कि मेरा पति मेरे साथ किस तरह से बर्ताव करता है. You don't know how my wife behaves. तुम जानते नहीं कि किस तरीके से मेरी पत्नी मेरे से बर्ताव करती है. Or how my children are behaving. या किस तरीके से मेरे बच्चे मेरी तरफ बर्ताव करते हैं. What a terrible boss I've got. कितना बुरा मालिक है मेरा. See, God has arranged all these things. परमेश्वर ने हर एक चीज का योजना उसी ने किया है. A lot of people in this world are going through all these problems. और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी समस्या के द्वारा जा रहे हैं. And do you know a lot of people have gone through 10, 100 times worse problems than you? और तुम क्या ये जानते हो कि ऐसे लोग हैं जो तुमसे भी 100 गुना अधिक समस्या के द्वारा जा चुके हैं. When you go to heaven, you'll meet all these people. और जब तुम स्वर्ग में जाओगे तुम ऐसे लोगों का सामना करोगे. And then when you say, they'll ask you, what were your problems? और उस समय वो लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा समस्या क्या था भाई? Arey, this person shouted at me. और तुम बोलोगे कि ये व्यक्ति ने मुझ पे चिल्लाया. This fellow called me a monkey. ये व्यक्ति ने मुझे बंदर बोला. And so I'm feeling very bad. और मुझे उससे बहुत ही बुरा लगा. Arey, this fellow said my child was killed because of this thing, this problem. और तो वो दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि ये जो मेरा बच्चा था ये समस्या के द्वारा वो मर गया. I lost my leg. मेरा पाँव कट गया. Then we'll say we're so ashamed of ourselves. उस समय फिर हमें लज्जा महसूस होगी. And so we always have to compare the sufferings. Look at the captain of our salvation. इसलिए हमेशा हमें हमारे जो परिस्थितियां होती है उसको प्रभु यीशु से तुलना करके उसकी ओर देखना है. Look at Jesus Christ. प्रभु यीशु की ओर देखो. He was a person who was so good, did not do one sin. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो इतना अच्छा था उसने एक भी पाप नहीं किया. In Hebrews chapter 12, see what sort of problems he had to face through so many people. लेकिन इब्रानी चैप्टर 12 में देखेंगे कैसे अलग-अलग लोगों के द्वारा उसने कितने सारे कष्ट उठाए. Verse 3, Hebrews chapter 12. इब्रानी चैप्टर 12 वाक्य 3. For consider him who endured such hostility by sinners against himself, so that he may not grow weary and lose heart. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर भिवाए ना छोड़ दो. Everybody is so hostile to the Lord. इतने सारे लोग थे जो प्रभु यीशु का विरोध कर रहे थे. His own family members. उसके खुद के घर के सदस्य. All the religious people who had the Bible with them were dead against him. उस समय के जो धार्मिक लोग थे जो बाइबल पढ़ते थे उनके खिलाफ थे. They were after his blood. वो लोग उसके खून के पीछे थे, खून के प्यासे थे. Then you look at our lives and said, oh man, the problems that I'm facing are just like mosquito bites. Very small things. तो जब इसके साथ हम लोग अपने जीवन की तुलना करेंगे हम लोग सोचेंगे कि इसके तुलना में तो मेरी समस्या कितनी छोटी है. That's why Jesus said, that the Bible says to verse 2, fixing our eyes on Jesus Christ. इसलिए वाक्य 2 में कहता है कि अपने नजरों को प्रभु यीशु के ऊपर टिकाओ. He is the captain of our faith, He is the author of our faith and also the finisher of our faith. वो हमारे विश्वास का लेखक है, शुरुआत और अंत वही करेगा. And we know that godly people who went, the early Christians went through the fire and were thrown into the fire, thrown to lions for being a disciple of Jesus Christ. We say, Lord, how much they ever suffered. जब हम लोग सोचेंगे उन शुरुआत के ईसाइयों के बारे में जो अपने विश्वास के कारण शहरों के सामने फेंके गए थे, आग में फेंके गए थे, तब हम लोग सोचेंगे कि हमारा जो कष्ट है कितना कम है उनकी तुलना में. Why do we share about suffering so often? हम लोग दुख उठाने के ऊपर इतनी बार चर्चा क्यों करते हैं? That we are going to endure every day of our life. क्योंकि हर रोज हम सभी को इसका सामना करना है. You will have misunderstanding. कई बार लोग तुम्हें गलत समझेंगे. You will be insulted. तुम्हारा अपमान करेंगे. You will not be given your due in life. जो तुम्हारा हक है वो तुम पाओगे नहीं. In all these situations, we have to commit our needs to the Lord. लेकिन ये सारी परिस्थितियों में हमारी जो भी जरूरतें होती हैं हमें प्रभु के हाथों में उसको सौंपना है. The Bible says promotion doesn't come from east or west, but from God. बाइबल कहता है कि प्रमोशन ईस्ट या वेस्ट से नहीं आता लेकिन प्रभु से आता है. All our life is under the control of the Holy Spirit. हमारा जो पूरा जीवन है वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण के नीचे है. We have to not to depend on human beings. तो इसलिए हमें लोगों के ऊपर निर्भर नहीं रहना. God is our Father. परमेश्वर हमारा पिता है. He will take care of you. वो हमारा ख्याल रखेगा. You go and tell him your problems. तुम जाके उसको अपनी समस्या बताओ. He will take care of you. वो तुम्हारा ख्याल रखेगा. Let him leave it to his own time. कभी वो सारा समस्याओं का हल निकालेगा वो तुम उसके हाथ में छोड़ दो. In the meantime, you be happy just having fellowship with him. और वो समय में तुम बस खुश रहो उसके साथ संगति करो. Go about doing good. अपना काम अच्छे से करते जाओ. Don't question God, Lord, why you have done this to me? बार-बार प्रभु के सामने सवाल मत करो कि प्रभु तूने ये मेरे साथ क्यों किया? Why this sickness has come? क्यों ये बीमारी आई है? There was a sister who was such a good songwriter. एक बहन थी जो बहुत ही अच्छा गीत लिखती थी. We sing that song. His love has no limit. His grace has no mercy measure. That her name was Annie. Annie
Annie Johnson Flint. तो एनी जॉनसन फ्लिंट करके एक ईसाई बहन थी जो बहुत ही अच्छा गीत लिखती थी। And when she was young, she was an expert pianist. और जब वो छोटी थी तो वो पियानो को अच्छे से बजाती थी। And she was such a good piano player that she wanted to make a career in piano. और वो इतनी अच्छी थी कि उसको अपना करियर उसी क्षेत्र में बनाना था। But early in her age, maybe in early 20s, she suddenly got a crippling arthritis. लेकिन तकरीबन 20 साल की उम्र में उसको आर्थराइटिस हुआ था उनको। And she was such a godly woman also. और वो बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। And her fingers became so bent and so like a rheumatoid arthritis became. She could not play the piano at all. तो आर्थराइटिस की वजह से उनकी जो उंगलियां थी वो टेढ़ी हो गई थी। But she could sing songs. She could write songs. तो फिर वो bजा नहीं पाती थी पियानो को, लेकिन वो गीत गा सकती थी और लिख पाती थी। Good songs used to come to her mind. तो अच्छे-अच्छे गीत उनके दिमाग में आते थे। And then to write also became difficult. फिर लिखना भी मुश्किल हो गया। So what they used to put, her hands used to be like this. They used to put a chalk in between her fingers. तो उनका जो हाथ रहता था वो इस तरीके से टेढ़ा हो गया था, तो लोग उनकी उंगलियों के बीच में एक चौक डालते थे। And they used to keep a board near her bed. और उनके बेड के बाजू में एक बोर्ड रखते थे। And she used to write with big handwriting. और वो बड़े अक्षरों में फिर लिखती थी गीतों को। And she's wrote one of the most beautiful songs that were ever written in the Christian hymnals. और जो आजकल हम लोग सबसे अच्छे या बेहतरीन गीत गाते हैं, उनमें से काफी सारे गीत उनके हैं। She's written songs like this. God has not promised us to give flowery ease to us. Yeah, song. तो उन्होंने एक ऐसा गीत लिखा है कि परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही आसान सा जीवन नहीं दिया है। There is no pleasure without pain. कभी भी हमें कोई भी अच्छी चीज बिना दुख उठाए नहीं मिलती है। So such beautiful songs that came from deep in the heart. तो ऐसे कितने सारे बहुत ही सुंदर गीत उन्होंने अपने मन के अंदर से लिखा था। And all these through these problems, she had a song of thanksgiving. और ये सारी कठिनाई के द्वारा वो एक धन्यवाद का गीत गा सकती थी और लिख सकती थी। That is the song of thanksgiving that really pleases God. और इसी तरीके के जो गीत होते हैं वो सच्ची में प्रभु की स्तुति और आराधना करती है। So the true worship that we all sing can only come when we through our sufferings and problems. प्रभु की सच्ची आराधना हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग अनेक परिस्थितियां या मुश्किल परिस्थितियों के द्वारा जाते हैं। Everybody in this world faces problems. इस दुनिया में सभी लोग मुश्किलों का सामना करते हैं। We had patients in a hospital. They keep on saying, "I've got such a lot of trouble, so much parishani." कई बार मेरे अस्पताल में कई सारे पेशेंट आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं। Then the person in charge was saying, all of us have got different types of problems. Yeah. तो वहाँ पे जो व्यक्ति है, सुपरवाइजर है, वो बोलते हैं कि हम सभी के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं। We cannot escape that. हम लोग उससे बच नहीं सकते। But for a Christian, there is a different response to these problems. लेकिन जो एक ईसाई होता है, वो एक दूसरे तरीके से इनकी और एक बर्ताव या मनोवृत्ति रख सकता है। Philippians chapter 2. फिलिपियों चैप्टर 2 में जाएंगे। फिलिपियों चैप्टर 2 verse 14 and 15. वाक्य 14 और 15। Do all things without grumbling or disputing, that you may prove yourselves to be blameless and innocent, children of God, above reproach, in the midst of a crooked and a perverse generation, among whom you appear as lights in the world. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। Lord tells us, in everything, don't grumble and don't fight. परमेश्वर कहता है कि कोई भी चीज में कुड़कुड़ाओ मत, झगड़ा मत करो। That's how you come to know who are the children of God in this world. इस तरीके से तुम पहचान पाते हो कि इस दुनिया में परमेश्वर के बच्चे कौन हैं। How can we not argue and fight? कैसे हम लोग बिना कोई चीज, बिना झगड़ा या बिना कोई कुड़कुड़ाए कोई काम कर सकते हैं? We know because God is in control of our situation. हम लोग वो तभी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण रखता है हमारी परिस्थिति के ऊपर। And children of God can give praise and thanksgiving. और इसीलिए परमेश्वर के बच्चे हमेशा स्तुति देते हुए प्रभु की ओर धन्यवाद दे सकते हैं। But all the others will grumble and murmur. लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो लोग कुड़कुड़ाएंगे। The Bible says those who grumble and murmur are perverse. बाइबल कहता है कि जो लोग हमेशा कुड़कुड़ाते हैं वो लोग खराब लोग हैं। They're crooked. वो लोग टेढ़े हैं। We see in the whole world people are grumbling and murmuring about everything. लेकिन हम लोग देखते हैं पूरे दुनिया में लोग
हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। We are all in that category. और हम सभी उसी में शामिल हैं। We have learned to grumble from childhood. हमने बचपन से सीखा है कैसे हमें कुड़कुड़ाना है। Grumble, murmur for every small thing. हर एक छोटी चीज के लिए हम लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं। But when we get born again, God says, give thanks. लेकिन एक बार हम लोग नया जन्म पाते हैं, उसके बाद परमेश्वर बोलते हैं कि अभी से धन्यवाद देना सीखो। In the troubles and problems, give thanks. मुश्किलों में, परेशानियों में धन्यवाद दो। Learn to give thanks. सीखो धन्यवाद देने के लिए। You know, when people come here, they learn to sing a song, a new song. क्या तुम जानते हो कि जब लोग मीटिंग में आते हैं तो लोग नए नए गीत गाने सीखते हैं? First time they come to the choir, come to sing, they cannot sing the song. शुरुआत में जब ये सिर्फ कॉयर गाता है, उस समय वो लोग सीख नहीं पाते। What do you require? Practice. तो क्या किस चीज की जरूरत है? अभ्यास। So one problem comes, you get a practice. तो एक परेशानी आती है तो तुम्हें अभ्यास मिलता है। I could not sing. I started grumbled in this situation. तो हम लोग फिर बोलेंगे कि इस बार मैं गा नहीं पाया, धन्यवाद नहीं दे सका, कुड़कुड़ाया मैंने। I was not able to give thanks to God. मैं ये परिस्थिति में परमेश्वर की ओर धन्यवाद नहीं दे पाया। The Lord said, next time. तो परमेश्वर बोलेंगे ठीक है, अगली बार। So we said, Lord, I don't want to handle the problem. Please don't send it again. तो समय बोलेंगे कि परमेश्वर ने मुझे और एक समस्या नहीं चाहिए, वापस मत भेजना इसको। How will you become like Jesus then? तो फिर तुम लोग कैसे प्रभु यीशु के जैसे बनोगे? When you go to heaven, how can you sing the new song? कैसे जब तुम स्वर्ग में जाओगे तुम वो नया गीत गा पाओगे? In heaven, they sang a song that nobody could hear. स्वर्ग में लोग Nobody could sing. स्वर्ग में वो लोग ऐसा गीत गाते हैं जो बाकी कोई सीख ना गा पाया। Why they couldn't sing? क्यों वो लोग नहीं गा पाए? They were singing the old song of grumbling and complaining. क्योंकि वो लोग वहाँ पर भी वो पुराना गीत ही गाते थे, गुड़गुड़ाने वाला। The new song is giving up thanksgiving and praise in every situation of our life. लेकिन ये जो नई गीत है वो गीत है जिसमें हम लोग हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु की ओर स्तुति और धन्यवाद देते हैं। When we don't feel like singing, God says, now you sing this song. और अगर हमें उस समय मन नहीं करता कि हम लोग गाएं तो परमेश्वर बोलता है नहीं तुम फिर भी गाओ। In everything give thanks. 1 Thessalonians says, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. पहले थिस्सलुनीके में लिखा है कि हर एक चीज में प्रभु की ओर धन्यवाद दो क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है तुम्हारे लिए। You may not have a good voice. हो सकता है कि तुम्हारे पास अच्छी आवाज नहीं है। You may not be able to sing one line proper in any song. हो सकता है कि तुम लोग एक वाक्य भी गीत का ठीक से गा नहीं पाते। But God sees the song in your heart. लेकिन परमेश्वर तुम्हारी मन में जो गीत है उसकी ओर देखता है। And these are the singers God appreciates. और यही जो गीतकार है जिनसे प्रभु प्रसन्न होता है। The Lord wants us to make us prepared for heaven. और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग स्वर्ग के लिए तैयार हों। This world is for a very short time. ये जो दुनिया है बहुत ही थोड़े समय के लिए है। We have been used to this complaining and murmuring all our lives. लेकिन हमें आदत पड़ चुकी है ये कुड़कुड़ाना और शिकायत करने के लिए। All the simple small things about food, clothes, this person, that person. All of us believers have grumbled so much. सब छोटी-छोटी बातों में कपड़ा, खाना, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, हर एक चीज में हम विश्वासी होने के बावजूद कुड़कुड़ाते हैं। Lord tells us if you grumble and complain, see, because grumbling and complaining is so serious. Because such people will not enter the kingdom of God. और प्रभु कहता है कि कुड़कुड़ाना और शिकायत करना इतनी गंभीर बात है कि ऐसे लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। Not one grumbler will enter the kingdom of God. एक कुड़कुड़ाने वाला भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। In heaven there is no grumbler at all. क्योंकि स्वर्ग में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कुड़कुड़ाता है। And blaming this one and complaining about this brother and that sister and this one and that one. No, all the grumbling should stop in this world. और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है स्वर्ग में जो दूसरों को दोषी ठहराता है, दूसरों के ऊपर शिकायत करता है, कुड़कुड़ाता है। इसलिए सारे कुड़कुड़ाने को इसी धरती पे हमें बंद करना है। For all of us, God has to get a special training. स्पेशल ट्रेनिंग। इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर प्रभु को एक खास शिक्षण देनी पड़ती है। God knows where I grumble. परमेश्वर जानते हैं कि कौन से क्षेत्र में मैं कुड़कुड़ाता हूँ। So He sends me that specific problem in our life to purify me in that area. और इसलिए उसी क्षेत्र में एक खास मुश्किल परमेश्वर मेरे जीवन में भेजता है ताकि मैं उससे शुद्ध हो सकूँ। And then our life goes better and better. For every bigger trial, we learn to thank God in every situation. और इसलिए एक मुश्किल से दूसरे मुश्किल में भले वो मुश्किल और बढ़ते जाए लेकिन हमारा जीवन बेहतर होते जाता है। We heard that in the first century, people were thrown to the lions and thrown in the fire. They went seeking death in the fire. हमने सुना कि कैसे शुरुआत में जो ईसाई थे पहले सदी में वो लोग आग में या शेरों के सामने फेंके जाते थे और वो लोग गीत गाते हुए फेंके जाते थे। In Jeremiah chapter 12, यिर्मयाह चैप्टर 12 में जाएंगे। यिर्मयाह चैप्टर 12 verse 5. वाक्य 5। If you have run with footmen and they have tired you out, then how will you compete with horses? If you fall down in the land of peace, how will you do that in the thicket of the Jordan? तू जो प्यादोही के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा? और तू शांति से इस देश में निडर है परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? See,
was God was telling Jeremiah, in the small problems in life, you get so tired and say, "अरे मैं तो थक गया." Then what will you do when the big problems of life come? तो यहाँ पे परमेश्वर यिर्मयाह से ये कह रहे थे कि अगर छोटी-छोटी मुश्किल से तुम थक जाते हो, निराश हो जाते हो, तो बड़ी-बड़ी मुश्किलों का सामना कैसे करोगे? The small problems in your home, the workplace, and all these things, you're very unhappy. Then what are the big problems when these big trials come upon you? When you suddenly will be thrown to the jail and all these things happen. What will you do then? छोटी-छोटी मुश्किल जब घर में दफ्तर में आती है तो तुम निराश हो जाते हो, बोलते हो कि ये क्यों हो रहा है। तो आगे जाके जब ये बड़ी-बड़ी मुश्किलें आएंगी, जब तुम विश्वास के लिए जेल में फेंके जाओगे, तो तुम कैसे उसका सामना करोगे? You're getting discouraged for the small things in life. ये जीवन की छोटी-छोटी चीजों में तुम निराश हो जाते हो। Not just be faithful in the small things in life. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जीवन की छोटी-छोटी चीजों में श्रद्धालु या ईमानदार रहो। So he gives us small problems every day. इसलिए हमारे जीवन में हर रोज छोटी-छोटी क्षेत्र में हमें वो समस्याओं को लेकर आता है। Like in school, God gives them unit tests. जैसे स्कूल में हम लोग सुनते हैं यूनिट टेस्ट करके एक परीक्षा होती है। It's a small test, one chapter. वो एक छोटी परीक्षा होती है, उसमें एक ही चैप्टर के ऊपर परीक्षा ली जाती है। And they have to pass the unit test. और जो विद्यार्थी होते हैं उनको उसमें सफल होना रहता है। When they do the multiple unit tests, all the bigger final exams can be passed very easily. तो अगर वो लोग ये सब छोटी-छोटी यूनिट टेस्ट में अच्छे से अंक लेकर आएंगे, तो अंत में जो फाइनल परीक्षा होगा उसमें वो लोग अच्छे से सफल हो पाएंगे। The Lord says, don't worry about tomorrow. तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम कल की फिक्र मत करो। There are enough problems for today. आज के दिन में काफी सारे समस्याएं हैं। You see that the problems today are sorted out. इसलिए तुम बस आज जो समस्याएं हैं उनके ऊपर ध्यान दो। You concentrate on the Lord, concentrate on the work, concentrate on all the problems, and the Lord will give you all the strength to overcome that day. अपने जीवन में और अपने काम के ऊपर ध्यान करो और फिर परमेश्वर तुम्हें शक्ति देगा ताकि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है उसके ऊपर तुम जय पा सको। Don't worry about tomorrow's problems. इसलिए कल के समस्याओं के ऊपर चिंता मत करो। You don't know whether you'll be alive tomorrow. क्योंकि तुम जानते भी नहीं कि तुम कल जीवित रहोगे कि नहीं। The Lord says, tomorrow will take care of itself. और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि कल की चिंता कल ही कर लेगा। The devil, reminds us about two things. इसलिए शैतान हमेशा हमें दो चीजों के बारे में याद दिलाता रहता है। No, it reminds us always about tomorrow. हमेशा हमें कल के बारे में याद दिलाता रहता है। God reminds us about today. लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा आज के बारे में याद दिलाता है। And also about the final day. और फिर आखिर के दिन के बारे में याद दिलाता है। Two things also. Be concentrate on today, concentrate on the final day. One day you have to stand before the Lord. और परमेश्वर कहता है इसलिए दो चीजों के ऊपर ध्यान रखो, आज के दिन पर और फिर वो आखिर के दिन में, क्योंकि उस दिन तुम्हें मेरे सामने खड़ा रहना है। Devil makes us worried about tomorrow and all the problems. लेकिन शैतान तुम्हें हमेशा कल के बारे में चिंतित करता रहता है। We cannot do anything about tomorrow. हम लोग कल के बारे में कुछ नहीं कर सकते। That's why Jesus said, don't worry about tomorrow. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि कल के बारे में चिंता मत करो। And that's why the small things to which God problems give you, I say thank you Lord for this. I cannot understand it, but I'm going to hold your hand. I'm going to walk through it. इसलिए जीवन की छोटी-छोटी मुश्किलों में परमेश्वर की ओर धन्यवाद दो और बोलो कि परमेश्वर मैं समझ नहीं पाता कि ये क्यों आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है। God will take you one by one through all these problems. और एक-एक करके सारे मुश्किलों के द्वारा परमेश्वर तुम्हें लेकर जाएगा। Christian life will become very easy. और फिर तुम्हारा जो ईसाई जीवन है बहुत ही आसान हो जाएगा। The Lord says, my yoke is easy and my burden is light. परमेश्वर ने कहा है कि मेरा जो बोझ है बहुत ही हल्का है। And that takes out away all the tension from around life. और इसकी वजह से जो भी हमारे मन में या जीवन में चिंता होती है सब निकल जाती है। If we think about all the problems of tomorrow, our life will be weary and heavy laden. अगर हम लोग कल के चिंताओं के ऊपर ध्यान करेंगे तो फिर हमारा जीवन में एकदम भारी हो जाएगा। We heard the words today. Come to me all you are burdened and heavy laden. आज हमने वो वचन को सुना कि मेरे पास आओ वो सारे लोग जो बोझ से दबे हैं। Jesus said, I'll give you rest. प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें आराम या सुख दूंगा। Have a humble heart. अपने एक नम्र मन रखो अपने पास। Then you'll find rest for your souls. फिर तुम अपने प्राणों के लिए सुख पाओगे। And that's why Jesus wants us to be at rest, at peace. और इसलिए प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम लोग हमेशा आराम, सुख या शांति में रहें। Free from all our restlessness. सारी हमारी अशांतता से हम लोग मुक्त हो जाएं। God gives us small problems. प्रभु हमें छोटी-छोटी मुश्किलें देते हैं। We have to learn to endure it. और हमें सीखना है कैसे उसको सहना है। And then we can face all the bigger problems in life. तब जाके हम लोग जीवन के बड़ी-बड़ी मुश्किलों का फिर सामना कर पाएंगे। That's the training ground for us. तो ये हमारे लिए एक सीखने की जगह है। And that's how we suffer in our Christian life daily, and then we become more and more like Jesus. और इस तरीके से हमारी रोज की ईसाई जीवन में हम लोग दुख उठाते हैं और प्रभु यीशु के जैसे और बनते जाते हैं। The Lord is well pleased with us. और इसलिए प्रभु यीशु फिर हमसे प्रसन्न होता है। But we must not suffer for the wrong things. लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम लोग गलत चीजों की वजह से गलत कारणों की वजह से दुख नहीं उठाए। In 1 Peter chapter 3, पहले पत्रस चैप्टर 3 में जाएंगे। पहला पत्रस चैप्टर 3 1
verse 15 वाक्य 15 says, "But by no means let any of you suffer as a murderer or a thief or an evildoer or a troublesome meddler." verse 15 Now 15. First Peter chapter 3 verse 15 Yes. Chapter 4, chapter 4 verse 15. चैप्टर 4 में जाएंगे, चैप्टर 4 वाक्य 15। But by let no means any of you suffer as a murderer or a thief or an evildoer or a troublesome meddler. तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। But if anyone suffers as a Christian, let him not feel ashamed, but in that name let him glorify God. यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। If you are a Christian, you will a lot in life, as you heard, is to suffer in life. तो जैसे तुमने आज सुना है, अगर तुम एक ईसाई बनते हो तो तुम्हारा हिस्सा होता है जीवन में दुख उठाना। It's always a privilege to suffer for Jesus. तो प्रभु यीशु के लिए दुख उठाना एक बहुत ही अच्छी बात है, धन्य की बात है। But the Apostle Peter said we must not suffer as a murderer. लेकिन अपोस्तल पतरस ने ये कहा है कि हमें एक हत्यारा के जैसे दुख नहीं उठाना है। Now when he writes, Apostle Peter is writing that you can become a murderer, then there is a possibility that we can murder people. तो यहाँ पे जब ये प्रेरित पतरस लिख रहा है कि तुम हत्यारा ना बनो, इसका मतलब है कि संभव है कि हम लोग भी हत्या कर सकते हैं। Now how does it what does it mean? Are we on danger of murdering people here? तो इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ पर संभव है या हो सकता है कि हम लोग भी किसी का खून कर दें? What do you think? क्या तुम सोचते हो? Yes, we can murder them physically. We can murder, of course, sure. There is this to murder people. The possibility of murdering is there. But how do we murder people? तो हम लोग हत्या कर सकते हैं शारीरिक रूप में भी, लेकिन दूसरी और एक व्यक्तिगत रूप में कैसे हम लोग उसको लागू कर सकते हैं? People, they were maybe ex-murderers, but now after becoming believers and Christians also, you can become a murderer. हो सकता है कि एक समय पर तुम एक हत्यारा थे, लेकिन प्रभु में नया जन्म पाने के बाद फिर भी क्या तुम हत्या कर सकते हो? How? कैसे? Yes. Sisters are correct. We all have the experience of murdering other people. We can murder other people's reputation. जैसे बहन ने सही बोला कि हम सभी को अनुभव है कैसे हम लोग ने दूसरों की हत्या की है, और वो है उनकी इज्जत के बारे में, नाम के बारे में। We can spoil other people's good name. तो हम लोग किसी का जो अच्छा नाम है उसको खराब कर सकते हैं। This person like that person like that, telling out bad things about other people. हम लोग दूसरों के बारे में खराब चीजें बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है। There are so many Christians who go on backbiting other people. कितने सारे ऐसे ईसाई हैं जो दूसरों के पीठ पीछे उनके बारे में बुरा बात करते हैं। God is very unhappy with that. और परमेश्वर ऐसे लोगों से बिल्कुल खुश नहीं है। Don't keep on talking ill about other people. इसलिए दूसरों के पीठ के पीछे उनके बारे में बुरा मत बोलो। Just when something bad is coming to your mouth, just keep quiet. अगर तुम्हारे मुंह में कुछ गलत आ रहा है तो मुंह बंद रखो। Sometimes we have to tell this person is a crook or something like that. Sometimes we can warn people, but otherwise, just keep quiet. If you don't like a person, just keep quiet about it. हो सकता है कि कभी हम लोग को दूसरों को चेतावनी देनी पड़ सकती है, लेकिन ज्यादा करके अपनी मुंह बंद रखो, खासकर अगर तुम्हें वो व्यक्ति पसंद नहीं है तो। And also Christians can suffer because they are a thief. और ईसाई लोग दुख उठा सकते हैं चोर होने के नाते भी। How can Christians become robbers? तो एक ईसाई चोर कैसे बन सकता है? Have you a possibility of becoming a robber? तो क्या हम लोग बन सकते हैं चोर ईसाई होने के नाते? We can rob people's time, waste other people's time. हम लोग समय चुरा सकते हैं, दूसरों का समय व्यर्थ कर सकते हैं। We can rob when we are supposed to work in the office. We just go around wasting our time here and there. God sees you are supposed to work for 8 hours. Most of the time you are going for tea breaks and this break and that break. Very common in many government offices. तो हो सकता है कि तुम्हारे दफ्तर में तुम्हें 8 घंटे काम करने हैं, लेकिन वो 8 घंटे में से ज्यादा समय तुम ब्रेक में निकाल रहे हो, चाय के लिए जा रहे हो, उधर जा रहे हो। खासकर गवर्नमेंट सरकारी दफ्तर में हम लोग ये ज्यादा देखते हैं। You have been paid to work. तुम्हें पैसा दिया जा रहा है क्योंकि तुम्हें काम करना है। Some people even in the government hospitals, I've heard that some people go for movies during the office time. तो ये तो मेरे सुनने को आया कि सरकारी दफ्तर में लोग पिक्चर भी देखने चले जाते हैं बीच में। It's not bunking. तो उसको बंक करना बोलते हैं। See, don't be a bunker. तो इसलिए तुम अपने दफ्तर में ये सब चीजें मत करो। Let other people do the bunking, but you sit down there. भले दूसरे लोग अपने काम छोड़ के बीच में किधर भी चले जाए, तुम लेकिन वहीं पे बैठ के अपना काम करो। We have to do our work to the Lord. हमें अपना काम परमेश्वर की ओर करना है। And if you have forgot bunking, it's a shame on you. और अगर किसी ने तुम्हें पकड़ा इस तरीके से समय व्यर्थ करते हुए, तो तुम्हारे लिए एक लज्जा की बात है वो। Most people are shameless. और ज्यादातर लोग लेकिन बेशर्म हैं। But the Lord says, don't bring shame to my name of the Lord. लेकिन इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे नाम को लज्जित मत करो। You don't do like that. तुम ऐसा मत करो। You are supposed to follow the Lord. तुम्हें परमेश्वर का पीछा करना है। There are many other ways God will show us that no, don't waste other people's time. Don't
rob other people's money. और कई सारी चीजों के द्वारा परमेश्वर में दिखाएगा कि दूसरों के समय को बर्बाद मत करो, दूसरों के पैसों को बर्बाद मत करो। If you have taken things from people, please return it back. अगर कोई चीज तुमने किसी से ली है तो उसको वापस कर दो। Don't take other people's books and keep it as if it is your own. दूसरों की किताबें लेके फिर अपनी पास ही इस तरीके से मत रखो कि वो किताब तुम्हारी है। Return things that belong to them. हमेशा वापस कर दो वो सारी चीजों को जो दूसरों की है। Otherwise, the Lord, they will say, "Arey, this person is not an honest person." वरना फिर एक दिन लोग कहेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये सच्चा व्यक्ति नहीं है। In the past, we used to travel by the local train without paying without ticket. बीते दिनों में कई बार ऐसा होता था कि हम लोग ट्रेन में सफर करते थे बिना टिकट लिए। So after coming to the Holy Spirit reminded me, see, so many times you have traveled without ticket. फिर एक बार जब मैं प्रभु में आया तो कई बार फिर पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि कितने बार तुम बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर चुके हो। The final day, everything will come out. और आखिर के दिन में ये सब चीज बाहर आ जाएगा। The devil also not to notice everything. और ये सारी चीजों का जो हिसाब है वो शैतान भी रखता है। He will tell, see, this child of God is a robber. और शैतान उस दिन फिर बोलेगा, ये देखो ये परमेश्वर का बच्चा तो चोर है। He robbed the government. ये इसने सरकार से चोरी की है। What does the Lord say? और उस दिन फिर परमेश्वर क्या बोलेगा? Yes, it is true. हाँ, ये सच है। And no robber can enter the kingdom of God. और कोई भी चोर प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। One rose if you rob, you will be saying, no robber allowed the kingdom of God. No thief is allowed. भले तुम सिर्फ एक फूल की चोरी क्यों ना करो, लेकिन फिर भी चोर होने की वजह से तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। That's why the Lord said, you settle all these things right now. इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये सारी चीजों का हिसाब अभी से ही कर दो। The Lord told me, see, all these things you have taken, you have cheated the government. Go and buy the tickets and pay it back to the government. और इसलिए फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये सारे चीज जो तुमने किए थे, गलत किए थे, अभी जाओ उसको टिकट खरीदो और उसकी भरपाई कर दो। Settle the matter, everything with keep a good conscience in everything. पूरा जो मामला है उसका हिसाब अभी से ही कर दो और अपने विवेक को शुद्ध रखो। This is known as repentance. इसको पश्चाताप बोलते हैं। Because otherwise, we don't have a good conscience. वरना फिर हमारा जो विवेक है वो अच्छा नहीं रहेगा। We have to live before the Lord every day. हर रोज हमें परमेश्वर के सामने जीना है। And it says, don't be an evildoer. और फिर आगे लिखा है कि एक दुष्ट काम करने वाली व्यक्ति मत बनो। Don't do bad to anybody. इसका मतलब यह है कि दूसरों की ओर कभी भी कोई खराब चीज मत करो। If you're a child of God, you'll always do good. अगर तुम परमेश्वर के बच्चे हो तो हमेशा तुम दूसरों की ओर अच्छा करोगे। Even if they do bad to you, you always do good. इसके बावजूद कि वो लोग तुम्हारी ओर गलत करेंगे, फिर भी तुम उनकी ओर अच्छा करोगे। Don't pay back evil for evil. कभी भी बुरे का उल्टा वापस बुरे का रिटर्न बुरे में मत करो। Don't tell them, I'll show you now. कभी भी ऐसा मत बोलो कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक दिन। You should never do that. ऐसा कभी तुम्हें नहीं करना है। It's always, Jesus said, if you have an enemy, do some good to him. प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है तो उसकी ओर अच्छा करो। We must make special effort to find out people who do not like us. तो हमें खास प्रयत्न करना है कि हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढे जो हमें पसंद नहीं करते। And do some good to them. और फिर उनकी ओर कुछ अच्छा करो। Maybe you can buy a small cake for their birthday. हो सकता है कि उनके जन्मदिन की दिन तुम कोई अच्छा केक ले लो उनके लिए। And you can greet them or do some good thing to them. और फिर उनके लिए कुछ अच्छा करो। Then you'll become like a heavenly Father. तब जाके तुम अपने स्वर्गीय पिता के जैसे बनोगे। And the last one, don't be a troublesome meddler. और अंत में एक फालतू के टांग अड़ाने वाले मत बनो। The other says that don't be a busybody in other people. Don't interfere in other people's affairs. तो दूसरों के जीवन में टांग मत अड़ाओ। Don't be curious to know what is happening here, what is happening there. हमेशा एकदम अपने मन में एक जिज्ञासा मत रखो कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। People get fed up of you. क्योंकि फिर लोग तुमसे तंग आ जाएंगे। Mind your own business. अपने काम से काम रखो। Do your own work. अपने ही काम करो। You'll progress very fast in the तभी तुम Lord. बहुत ही जल्दी प्रभु में प्रगति करोगे। Don't worry what is happening in this church and what is happening that there and this place and that place. That is none of my business. चिंता मत करो कि वो कलीसिया में वो सभा में क्या हो रहा है, नहीं, ये मेरा काम से बाहर है। We should have enough time to do our own business. हमारे पास सिर्फ इतना ही समय होना चाहिए कि हम लोग खुद के काम के ऊपर ही ध्यान दें। We have no work, just do what God wants you to do. अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो वो चीज करो जो प्रभु चाहते हैं कि तुम करें। There are some people who put a board, if you don't have anything to do, don't do it here. कई बार ऐसे लोग एक बोर्ड डालते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो वो चीज यहाँ पे मत करो। So don't be a troublesome meddler. तो ऐसे टांग अड़ाने वाले मत बनो। Then we will find that if we are troublesome meddlers, we suffer for it. अगर हम लोग ऐसे लोग रहेंगे तो फिर हम लोग ही दुख उठाएंगे उसकी वजह से। The Lord wants us to be disciplined people. परमेश्वर चाहता है कि हम लोग एक अनुशासी लोग बने। That's why be like a soldier. और इसलिए वो कहता है कि एक सिपाही के जैसे बनो। Soldiers are very focused. जो सिपाही होते हैं वो लोग उनका लक्ष्य एकदम साफ होता है। I wish
in our country also we are all have been compulsory going to the army. मैं इच्छा रखता हूँ कि ऐसा कंपल्सरी हो कि हमारे देश में भी हर एक व्यक्ति को सेना में एक बार भर्ती होना पड़े। See, we in India have got a very easy life, so many years. हमारे देश में कई सालों से जो नागरिक है बहुत ही आराम का जीवन उन्हें मिला है। Very very indisciplined. और उसकी वजह से हमारे जीवन में अनुशासन बिल्कुल नहीं है। We have all this चलता है attitude. हमारे पास एक चलता है वाला मनोवृत्ति है। And we take things life very easily. और उसकी वजह से हर चीज हम लोग बहुत ही हल्की तरीके से लेते हैं। But a Christian life should be a very disciplined life. लेकिन हमारा जो ईसाई जीवन है उसमें अनुशासन लाना बहुत ही जरूरी है। We all have to learn the discipline. और हम सभी को ये अनुशासन सीखना है। And when we learn discipline, we become useful to the Lord. और जब हम लोग अनुशासन लाएंगे जीवन में तभी हम लोग प्रभु की ओर प्रभु हमारा इस्तेमाल कर पाएंगे। As a good soldier of Jesus Christ. एक अच्छी सिपाही के जैसे प्रभु यीशु का। Jesus was very disciplined in his own life. प्रभु यीशु अपने जीवन में बहुत ही अनुशासन लाते थे। And all people who achieve anything in this world or in the Christian life are been extremely disciplined. और जो कोई भी ईसाई जिन्होंने इस दुनिया में कोई भी महान कार्य किया है उनके जीवन में उन्होंने अनुशासन लाया था। They control of what they talk. वो लोग हमेशा नियंत्रण रखते थे उन सभी चीजों के ऊपर जो वो बोलते हैं। The money they spend. जो पैसा वो लोग खर्च करते थे। The places they go. जो जगहों पे वो लोग जाते थे। They are always led by the Holy Spirit. ये सारी मामलों में हमेशा वो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार रहते थे। Holy Spirit is there always 24/7 with us. और पवित्र आत्मा हमेशा 24 घंटे सातों दिन हमारे साथ होता है। He will tell us what to do in every different situations. हर एक अलग-अलग परिस्थितियों में हमसे वो बोलता है तुम्हें क्या करना है। If we want to do this, we'll tell now don't do this, do this. हमें ये चीज करना होता है लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है नहीं ये दूसरा चीज करो। Our Christian life becomes a disciplined life, the life of a disciple. तो इसकी वजह से फिर हमारा जो मसीह जीवन है एक चेले का जीवन बन जाता है। We have to be all disciples of Jesus. और जैसे हमने सुना है कि हम सभी को प्रभु यीशु का चेला बनना है। And for that, disciple and discipline comes hand in hand. तो इसलिए अगर चेला बनना है तो हमारे जीवन में अनुशासन भी लागू करना पड़ेगा। That's why we read the Word of God. इसलिए हम लोग प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं। That's why we can understand the ways of God. These are the ways God wants us to do these things. ताकि उसके द्वारा हम लोग समझ सके कि कैसे परमेश्वर या कोई भी चीज को किस तरीके से करना है प्रभु के मार्गों के अनुसार। And the Holy Spirit is there to help us. और फिर पवित्र आत्मा हमारे साथ है हमारी मदद करने के लिए। Praise God that God can do it. प्रभु की स्तुति हो कि वो कर सकता है ये चीज। In each one of our lives. हम सभी के जीवन में। Have a living faith in God. तो एक जीवित विश्वास जीवित परमेश्वर में रखो। And God will change your life and my life. और फिर परमेश्वर तुम्हारा और मेरे जीवन को बदलेगा। Amen.